जय श्री राम भक्तों। आइए हम सब आज जानते हैं कि राम कथा श्रवण करने की क्या महिमा है। इस रामचरितमानस की महिमा क्या है, इस सब के बारे में आज हम सब जानेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की महिमा के विषय में कुछ चौपाइयों की रचना किए हैं। उन चौपाइयों के माध्यम से हम रामचरितमानस की महिमा के विषय में जानेंगे कि क्या है राम कथा की महिमा, क्या है रामचरितमानस की महिमा। क्योंकि बिना महिमा जाने हमारा श्रद्धा और विश्वास उसके प्रति उत्पन्न नहीं हो सकता, और जब तक हमारे भीतर किसी के प्रति श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति न हो तो उसका हमें पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए हम जब उसकी महिमा सुनते हैं तब हमारे भीतर उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास की जागृति होती है और फिर हमें उसका पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो आइए हम सब रामचरितमानस की महिमा के विषय में श्रवण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा, बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा, मैं इस बिमल कथा का प्रारंभ कर रहा हूं। यह बिमल कथा कैसे हो गई? तो बिमल किसे कहते हैं? बिमल का अर्थ होता है जिसमें कोई दोष न हो, कोई त्रुटि न हो, उसको बिमल कहते हैं। तो यह कथा भी बिमल कथा है। किस प्रकार से? क्योंकि यह कथा भगवान श्री राम की है और भगवान श्री राम में कोई दोष कोई त्रुटि है ही नहीं, तो फिर उनकी कथा में दोष कैसे हो सकते हैं? इसलिए भगवान की यह कथा बिमल है, भगवान की यह कथा निर्मल है। और जब हम इस कथा को सुनते हैं, इस बिमल कथा को, तो क्या होता है? सुनत न साहि काम मद दंभा। इस कथा को सुनने से हमारे भीतर के काम क्रोध मोह लोभ ये सब नष्ट हो जाते हैं। यानी इस निर्मल कथा को सुनने से हमारा हृदय भी निर्मल हो जाता है, और जब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है तो उसका लाभ क्या होता है? तो भगवान स्वयं कह रहे हैं क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान सुंदर कांड में विभीषण जी से कह रहे हैं कि हे विभीषण, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका हृदय जिसका मन निर्मल होता है वह मुझको प्राप्त कर लेता है। तो भगवान को प्राप्त करने का साधन है कि हमारा मन निर्मल हो, और यह मन निर्मल कब होगा? जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और जब मन निर्मल होगा तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और राम कथा सुनने का सर्वोत्तम लाभ यही है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसी उद्देश्य से हमें और आपको भगवान की कथा को सुनना चाहिए, और किसी उद्देश्य से भगवान की कथा को न सुनना चाहिए न कहना चाहिए। केवल एक उद्देश्य कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमारा मन इस संसार से हट के भगवान में लग जाए। यही उद्देश्य लेकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम चरित
नस एहि नामा राम चरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा राम चरित मानस एहि नामा सुनत श्रवण पाय विश्रामा। इस कथा, इस ग्रंथ, इस कथा का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। इस कथा का नाम है रामचरितमानस क्योंकि इसमें राम जी के चरित्रों का वर्णन है, इसलिए इसका नाम है रामचरितमानस। और इस कथा को सुनने से, सुनत श्रवण, श्रवण यानी कान, इस कथा को सुनने से सुनत श्रवण पाई विश्राम, हम विश्राम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ये विश्राम क्या है? विश्राम उस अवस्था को कहते हैं जब हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, हर एक परिस्थिति में यह मन शांत रहे, उस अवस्था को विश्राम अवस्था कहते हैं। और यह विश्राम अवस्था भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होती है। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन करी विषय, मन करी विषय, अनल बन जरई, मन करी विषय, अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई, होई सुखी जो एहि सर परई। गोस्वामी जी कितना अच्छा उदाहरण देते हैं। गोस्वामी जी ने कितना अच्छा उदाहरण दे करके रामचरितमानस की महिमा को बताए हैं, राम कथा की महिमा को बताए हैं। आप सब ध्यान पूर्वक श्रवण करें। मन करी विषय अनल बन जरई। एक जंगल है और उस जंगल में एक हाथी है और अचानक से उस जंगल में आग लग जाती है और हाथी उस आग से बचने के लिए अनेक जगहों पर जाता है, परंतु कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती है। फिर वह एक सरोवर को ढूंढता है और उस सरोवर में जा करके बैठ जाता है। फिर क्या, जंगल भले ही जल करके राख हो जाए, वह आग हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वह सरोवर का आश्रय ले लिया है, सरोवर में आकर के बैठ गया है। ये गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया और समझाना क्या चाहते हैं कि वह हाथी कोई और नहीं, वह हाथी हमारा मन है और वह जंगल ये संसार है जिसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ इन सब की आग लगी हुई है और जिनके पीछे दिन रात यह मन जलता रहता है। परंतु इसे शांति कहाँ मिलेगी? उस सरोवर में। और वो सरोवर है क्या? वह सरोवर है भगवान रामचरितमानस की कथा। ये रामचरितमानस ही वो सरोवर है। और जब हमारा मन इस रामचरितमानस में आकर के बैठ जाता है तो फिर संसार की कोई सुध हमें नहीं रहती है। फिर संसार के सारे दुख सुख हम भूल जाते हैं और हमारा मन विश्राम हो जाता है। हम जितनी देर कथा में बैठते हैं उतनी देर बाहरी चर्चा से मुक्त हो जाते हैं, हमारा मन भगवान में लग जाता है और यही परम सुख है। इसलिए हमें सदा सर्वदा राम कथा को सुनना चाहिए। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। जो सुखी होना चाहता है उसे क्या करना होगा? इस रामचरितमानस की सरोवर में आकर के बैठ जाना होगा, वह परमानंद को प्राप्त हो जाएगा।
आगे गोस्वामी जी कर रहे हैं। राम चरित मानस मुनि भावन, राम चरित मानस मुनि भावन, बिरजु शंभु सुहावन पावन, बिरजु शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस मुनि भावन, ये रामचरितमानस मुनियों के मन को भाने वाला है। और इस रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो बिरचिव शंभु सुहावन पावन। बिरचिव यानी रचना की है, शंभु यानी शंकर भगवान। इस रामचरितमानस की रचना शंकर भगवान की है और अवसर पाकर पार्वती जी को सुनाए हैं। रची महेश निज, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमाऊ शिवासन भाखा, पाई सुसमाऊ शिवासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा, इस रामचरितमानस की शंकर भगवान ने अपने हृदय में रचना की और अपने हृदय में ही रखे। और पाई सुसमऊ शिवासन भाखा, अच्छा अवसर पाकर के पार्वती जी से इस रामचरितमानस को कहा, पार्वती जी से इस रामचरितमानस को कहा, उनको सुनाया। और फिर इस रामचरितमानस, इस कथा का नाम पड़ गया रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं वही कथा आप लोगों को सुना रहा हूं जिसकी रचना शंकर भगवान ने की और रचना करके पार्वती जी को सुनाया। मैं वही कथा आपको सुना रहा हूं। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनाऊं सृजन मन लाई, सादर सुनाऊं सृजन मन लाई। गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि यह कथा कोई मेरी कपोल कल्पित कथा नहीं है कि मेरे मन में जो आया मैंने आपको सुना दिया, मेरे मन में जो आया मैंने लिख दिया। यह कथा वह कथा है जिसकी रचना महादेव जी ने की और पार्वती जी को सुनाया। मैं वही कथा हे सुजन, हे भक्तजन आपके सामने सुना रहा हूं और आप प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण करिए। तो ये रामचरितमानस की महिमा थी। रामचरितमानस, राम कथा श्रवण से हमारे जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाती है, हम संसार से मुक्त हो जाते हैं जीते जी। हमारा मन भगवान में लग जाता है और फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये रामचरितमानस की महिमा है, अर्थात राम कथा से राम की प्राप्ति होती है। तो आज हम अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम देते हैं। आगे हम सब श्रवण करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार भगवान के गुणों को गाए हैं, किस प्रकार भगवान की कथा को कहे हैं। जय श्री राम भक्तों।